हाय एवरीवन। आज नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं। कल मैंने इससे पहले टॉपिक करा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। आज हम कराने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड, यानी कि टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इसके लिए भी वही आएगा जो सोलेनॉइड के लिए है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड क्या है? टोरॉइडल सोलेनॉइड, यानी कि जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं। टोरॉइड बेसिकली क्या है, इसमें करना क्या है कि अगर हमारे पास इमेजिनेशन कीजिए कि ये सोलेनॉइड है, तो अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इस टाइप से मोड़ देते हैं, जैसे एक स्प्रिंग ले लें आप, उसी स्प्रिंग के दोनों सिरे आपस में मिला दीजिए, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ सोलेनॉइड दैट इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड, जिसको हम नॉर्मली नाम से जानते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। टोरॉइड का जो फिगर है वो इस तरीके से बनाया गया है। इसमें दो रिंग लेंगे आप, ये एक्सटीरियर रिंग है, ये इंटरनल रिंग है। इनके बीच में जो गैप है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट होगा, और ना ही ये जो इंटरनल स्पेस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम बताते क्या है, इसकी डेफिनेशन देते हैं। When a solenoid bent into the form of a closed ring, when a solenoid bent into the form of a closed ring is called a toroidal solenoid or toroid, जिसको हम टोरॉइड भी बोलते हैं या टोरॉइडल सोलेनॉइड, बिकॉज इट इज द स्पेशल फॉर्म, या it is the bending form of solenoid, that is therefore it is known as the toroidal solenoid, और इसे नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? टोरॉइड के। The toroid is endless solenoid, ये endless solenoid होते हैं, इसका कोई सिरा नहीं है। In which field lines are parallel to the axis of it। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि जब लाइन ऑफ फोर्स, अब इसके अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स मैंने तो सिंगली ड्रॉ की है, इन सभी लाइन ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? ड्यू टू सिमेट्री क्या आएगा? पैरेलल होने से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब हम इसके लिए 3 पॉइंट एज्यूम करेंगे। पहला पॉइंट एक्सटीरियर स्पेस में यहां कहीं पर भी ले लेंगे, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। दूसरी केस में हम इंटरनल ले लेंगे, कोई भी पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके अंदर, तब उसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे इन द स्पेस इंटीरियर स्पेस, ये जो इंटीरियर स्पेस है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मुझे इसका सेक्शनल एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इंटरनल सेक्शनल डायग्राम मैं अभी बनाता हूं, और फिर 3 केसेस में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा, इसके लिए मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखिए, ये मैंने इसका सेक्शनल पोर्शन शो किया है टोरॉइड का। तो टोरॉइड के सेक्शनल पॉइंट में मैंने जो करंट कंसीडर की है वो इस तरीके से है कि इसका जो लूप है, जो रिंग, जो टर्न्स है, उसमें करंट जो ना बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ऐसे बाहर की आपकी तरफ आती हुई है, आपकी तरफ देखिए, और यहां से आती हुई यहाँ इस सिरे पर एंटर करती है, और यहां से होती हुई फिर इसमें चली जाती है, ऐसा। मैंने कल आपको बताया था कि जो आउटवर्ड करंट है, जो मैंने कल आपको समझाया था, ये वाला सिंबल, इसके लिए हम आई को क्या लेना है? पॉजिटिव। आई कितनी कंसीडर की जाएगी? पॉजिटिव। एंड इस वाले के लिए जो एंटर करेगी उसके लिए हमें आई को क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे आर्टिकल में इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि ये वाली करंट जो है यहाँ पर, अगर ये, इसके लिए हम ये भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरीके से एक दिखा देता हूँ, ये क्लॉकवाइज है। तो बेटा, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ली गई है उसके लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे टर्म को, और आई को साउथ पोल के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? नेगेटिव यूज करेंगे। अब मैंने कहा इन फिगर शोन इज सेक्शनल व्यू ऑफ टोरॉइड, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। इसका सेक्शनल व्यू मैंने यहां शो किया, और हमने ये कंसीडर कर लिया कि स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई बी द करंट इन ईच टर्न।
इसके हर टर्न में करंट की क्वांटिटी कितनी कंसिडर की गई है, स्मॉल आई कंसिडर की गई है। बाय सिमेट्री से इस एम्पीरियन लूप, ये भी एम्पीरियन लूप है, ये भी एम्पीरियन लूप है और ये भी एम्पीरियन लूप है, चाहे जितना बना लेना आप इसके अंदर या बाहर, सब पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो वेक्टर बी पैरेलल टू डीएल वेक्टर होगा, तो इन सच केस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। Now we will find magnetic field. Now we will find magnetic field in different position, in different situation, in different points. तो मैंने पहला पॉइंट कंसिडर करा 4 पॉइंट इन द ओपन स्पेस। ये ओपन स्पेस है, इसके टोरॉइड के बाहर का स्पेस। 4 पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। टोरॉइड के रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर पॉइंट हमने कंसीडर करा पॉइंट पी, जिस पर हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फॉर दिस टोरॉइड। तो देखिए बेटा, ये ओ के रेस्पेक्ट में पी की डिस्टेंस मैंने r1 शो की है और ये ओ के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो जो एम्पीरियन लूप आपने डॉटेड दिखाया है, ये लूप की रेडियस कितनी होगी, r1, और इसके इंटरनल रिंग की जो सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r। नाउ वी विल फाइंड the magnetic field at point P by Ampere circuital law, because this is the application of Ampere circuital law. Here we see that, देखो बेटा कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां आप लगाइएगा इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ dl वेक्टर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई I टोटल करंट। टोटल करंट ले लेंगे यहां पर। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिएगा इसमें म्यू नॉट इनटू टोटल करंट कैसे निकालेंगे। इस पूरे स्पेस के अंदर 2 करंट हैं, एक करंट है आउटगोइंग करंट और एक है इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट दैट इज पॉजिटिव एंड इनकमिंग करंट दैट इज नेगेटिव। तो नेट करंट फॉर दिस एम्पीरियन लूप, नेट करंट फॉर ईच टर्न शुड बी 0। तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं, I माइनस का I विच इज इक्वल टू कितना होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डीएल वेक्टर म्यू नॉट इंटू 0। इसको खोल लेंगे बेटा, ये कितना आएगा, बी डीएल विच इज इक्वल टू 0। इसको खोलते हैं आगे चल के, ओपन कीजिए, देखिए क्या बनता है हमारा, b इंटीग्रेशन ऑफ dl इट इज इक्वल टू 0, b इंटीग्रेशन 2 पाई r विच इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंपीरियल लूप ऑफ रेडियस r1 रेडियस की टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस होगी। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस, दैट मींस 2 पाई r1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखें मैथमेटिकली क्या 2 0 हो सकता है, नहीं, पाई की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, रेडियस देखने से ही 0 नहीं लग रहा। तो इसका मीनिंग ये है कि पक्का हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो यहां से हम बता सकते हैं हेंस एट एक्सटीरियर पॉइंट या एट पॉइंट P, जो पॉइंट हमने P शो किया है, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इज 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। तो आप इसको नोट कर लें, ये पहला केस हुआ। अब दूसरे केस की स्टडी करते हैं। बेटा इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा, अब निकाल लेंगे 4 इंटीरियर पॉइंट इन द टोरॉइड। टोरॉइड के लिए निकालते हैं केस सेकंड या नंबर 2, यहां लिख देंगे 4 इंटीरियर पॉइंट ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के इंटरनल पॉइंट पे। और यहां इसको मैं हटा देता हूं यार, हटाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये लो बेटे, और इसके केस में मेरे दोस्त R1 ले लिया मैंने, इसको मैं ले लू R2 और ये ग्रेटर में रहेगा R से। ये थोड़ा इसको भी हटा दूं, साफ सा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झांक के चले जाते हैं भाई, चैनल पर आते हैं, देखा इसको और झांक के चले गए। मिलेगा उसी को जो कंटिन्यूटी के साथ चैनल के साथ बना रहेगा। हर रोज आपको वीडियो अपलोड की जाती है, देखते जाएं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है।
अपनी पूरी कोशिश के साथ पढ़ा जा रहा है। देखो बेटा यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, एक एम्पीरियन लूप ये कंसिडर कर लेते हैं इसको, यहाँ ऐसा, और कहीं पर भी मैंने ये जगह यहाँ पे ले लिया, कोई पॉइंट क्यू कंसिडर कर लिया, और इसके लिए मैंने लिया R। अब गौर से देखिए बेटे, इस वाले एम्पीरियन लूप के अंदर केवल वही टर्म्स आई हैं जिनमें करंट एंटर कर रही है, यानी कि इस एम्पीरियन लूप के लिए जो नेट करंट काउंट की जाएगी वो ये की जाएगी, ये वाली। तो इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने कंसिडर करे हैं, वो n किए हैं। तो हर टर्न्स में करंट कितनी है, I है। नाउ वी विल फाइंड, यहाँ निकाल लेंगे, नाउ वी हैव, यहाँ से शुरू कर दो, बाकी हमने सब फिगर में शो किया है। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डीएल वेक्टर म्यू नॉट, और साहब आई टोटल करंट देख लेंगे कितनी आती है। तो इसको तो खोल लेंगे, पी डीएल कोस 0 करके म्यू नॉट, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने पर यूनिट लेंथ में, n पर यूनिट लेंथ के अंदर। इसको मैं अलग से निकाल दूंगा बेटा, थोड़ा इसको अलग निकालते हैं। दिस इज द इक्वेशन से फर्स्ट, सिंस आई टोटल क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करंट आई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, स्मॉल n मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, जो आपने एम्पीरियन लूप बनाया है इसकी टोटल लेंथ मल्टीप्लाई आई। आई टोटल इट इज इक्वल टू स्मॉल n, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो ये सर्किल है R2 रेडियस का, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 2 पाई R2 मल्टीप्लाई आई। आप देखते जाए, आई टोटल आ गया। तो हम कहाँ पुट कर दें, पुट इन 1 करें, पुट इन 1 करेंगे तो हमारा बन के आएगा लाइन इंटीग्रल पी डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई R2 आई, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे, b बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन dl करेंगे, ये आएगा म्यू नॉट n 2 पाई R2 आई। ओके, अब फिर से यहाँ dl क्या बनेगा, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R1। तो इसको दिखा देंगे b मल्टीप्लाई 2 पाई R2, टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई R2 एंड I। कैंसिल हो जाएगा इससे ये वाली टर्म, और जो बचा उसको लिख दिया यहाँ मेरे पास, ये आया b इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I। या बेटा ये विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आप इसको नोट कर लें जरा, थोड़ा सा इसको ऊपर को कर देता हूं। ओके बेटे, आप इसको नोट कर लें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, और दिस रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए भी तो यही आया था, और वैसे सोलेनॉइड ही है, बट दिस सोलेनॉइड इज क्या है, एंडलेस सोलेनॉइड है, इसको एंडलेस सोलेनॉइड कहा गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, वीडियो पॉज करके इसको एक बार धीरे धीरे देखते जाएं कैसे किया गया है। आप देखें, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको ये समझ में आए। हम चाहते हैं कि आपका फिजिक्स इजी हो जाए, तो देखते जाइए। बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर की वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, लगा है, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से आपको जो नई अपडेट है ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आपका ये होगा टॉपिक फॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ टोरॉइड। अब हम निकालेंगे थर्ड सिचुएशन। बेटा देखिए यहाँ इस वाले केस में, तो थर्ड केस लिखें इसमें, थर्ड पॉइंट, इसको हटा देता हूं। थर्ड पॉइंट है एट पॉइंट एस, मान लो यार कि ये ले लेता हूं, इसको हटा दो ऐसे, यहां दिखा दी मैंने R3,
और ये पॉइंट मैंने शो कर दिया, P ले लिया, Q ले लिया, R कैपिटल R ले लो, रेडियस R एट पॉइंट S इंटीरियर स्पेस ऑफ टोरॉइड केस बना दो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस सिचुएशन फटाफट करो ना, वी हैव, इसमें कुछ नहीं है। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b dl वेक्टर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई I टोटल करंट निकाल लेंगे इसकी। तो ये क्या बनेगा, b dl cos 0 बनता गया, इंटीग्रेशन म्यू नॉट। आप देख रहे हैं इस वाले हिस्से में टोटल में करंट कुछ नहीं है, तो इसमें करंट क्या है, 0, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं। इसे क्या लिखेंगे, b इंटीग्रेशन dl या 0, इससे क्या आएगा, b मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ द इंपीरियल लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R that is which is circumference of the circle of radius R, this is equal to 0। ना R 0 होना, ना पाई 0 होना, ना 2 0 होना, मैथमेटिकली ये 0 नहीं होने के कारण तो b पक्का क्या होगा, 0। तो इस बात से साबित हुआ, प्रूफ हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा केवल इसके अंदर, जो दो सर्किल हैं इसके अंदर जो ओपन स्पेस है इसमें एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग अस। गुड बाय।